हेलो एवरीवन, आप लोग को एसपीएन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9 के फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर को हम लोग बारीकी से और अच्छे ढंग से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें है क्या, हम लोग का जो सेकेंड चैप्टर है वो मोशन से है, गति से है। और ये गति जो कि जान रहे हैं कि ऑलमोस्ट पृथ्वी पर बहुत सारी वस्तुएं गति में है, कोई वस्तु रेस्ट, कोई मोशन में। तो कोई वस्तु गति में है, कोई रेस्ट में है। तो इसमें कहने का मतलब है कि हर एक वस्तु कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कहीं जाए, पृथ्वी पर रहने वाली सभी चीज़ें अक्सर वो गति में है, क्योंकि पृथ्वी ही एक खुद गति में है। हाँ, ध्यान देना है कि गति है क्या, पृथ्वी पर कोई वस्तु गति में है कैसे, और कोई वस्तु विराम में है कैसे। यहाँ पर एक कहा जाए एक दूसरे के अपेक्ष, जिसको कहते हैं हम लोग अपेक्षित, एक दूसरे के बिना एक दूसरे से कंपेयर के बाद ही हम लोग जान पाते हैं कि गति के बारे में क्या है। ठीक है, तो गति जो है वो गति चीज़ को हम लोग जानने के लिए इस वीडियो पर आप लोग बने रहेंगे। देखिए हम आपको बताने का प्रयास पूरा एकदम करेंगे जो कि आप गति को समझ पाएंगे। देखिए होता क्या है कि गति जो है वो सीधी सी बात जानना है कि कोई भी पृथ्वी पर समय के साथ अपनी अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है तो आप जानेंगे कि वह वस्तु गति में है। दूसरा बात है कि अगर कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर पा रहा है तो वो हम लोग कहेंगे वो विराम में है। चलिए इसी बात को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि हम लोग लेसन 2 में जो पढ़ेंगे वो मोशन चैप्टर को पढ़ेंगे, और इस चीज में सबसे बड़ी बात आई थी कि गति क्या था। गति जो था इसमें 2 चीज का रीजन आता है। एक सबसे पहले कोई गति है और दूसरा क्या है, रेस्ट। कोई मोशन है तो कोई रेस्ट है। मोशन क्या था कि समय के साथ कोई वस्तु अगर समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रही है, स्थान में परिवर्तन कर रहा है, तो वह वस्तु क्या है, गति में। और कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान में परिवर्तन नहीं कर पा रहा है तो हम उसको रेस्ट में कहेंगे, अर्थात वह वस्तु विराम में चली जाती है। चलिए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। इसमें आता है कि भाई इसमें मोशन है जो पृथ्वी पर कितने प्रकार के हैं और कौन कौन सी गतियां हैं। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग ये बात को जानते हैं कि देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ द मोशन, सम ऑफ देम ऑफ फ्लो। कहा जाता है कि गति के भी विभिन्न प्रकार होते हैं, गति के विभिन्न प्रकार के होते हैं, गति भी विभिन्न प्रकार की होती है, लेकिन उनमें से कुछ गतियों को हम लोग अवलोकन करेंगे विभिन्न प्रकार की। जैसे मक्खी अगर चलती है तो मक्खी का भी अपना गति है, तो वो मक्खी का अपने गति, लेकिन इन सारी चीज़ों गतियों को हम लोग सीनियर क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट जो कुछ हम लोग के पास दिया है, मैं अपने बुक के हिसाब से कुछ गतियों के बारे में वर्णित किया हूँ और मैं बताने का प्रयास किया हूँ। इसमें गति में लिखा क्या है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मोशन मैंने दिया है। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के भी प्रकार है, लाइनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, और ऑसिलेटिव मोशन है, और पीरियोडिक मोशन है। अगर इन हमारे 4 प्रकार की जो मोशन है, ये चारों प्रकार को हमारी बुक में दिया गया है। इसमें से कुछ हर एक मोशन के बारे में अलग अलग आपको फील है और आपके पहले से मस्तक में कुछ ना कुछ गति के बारे में लेकर के है। जैसे आप लोग जानते हैं कि झूला की गति, सुई की गति, पेंडुलम की गति, विभिन्न प्रकार की। अगर आप घूर रहा है कोई चीज, इसमें कौन सी गति लगाएंगे या कौन सी गति कहेंगे, तो इन्हीं सारी गतियों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोशन के बारे में आए थे, तो उसमें है रैखिक, वृत्तीय, दोलन और आवर्त। ये आपका गति है। गति के चारों प्रकार है और इस 4 प्रकार में जो गति के कई प्रकारों में से 4 प्रकार हम लोग मुख्य लिए और इन्हीं 4 प्रकार को हम लोग बारीकी से जानेंगे। सबसे पहला बात आता है लाइनियर मोशन, रेखीय गति। रेखीय गति में क्या होता है, कहा जाता है कि in this motion the structure motion on the stage or curve line like a bullet fixed from a gun or side down a slope। कहा जाता है कि इस गति में कोई वस्तु का जो चलना होता है वह जो होता है एक सरल रेखीय होता है या उसकी वक्र होती है। जैसे हम जानेंगे कि बंदूक से छोड़ी गई गोलियां और किसी ढालू से लुढ़काया हुआ कोई वस्तु, चाहे कोई लड़का या कोई वस्तु को ले लीजिए और स्लोप करा दीजिए, तो वह वस्तु जो स्लिप होगा ना, मतलब ससरेगा ना, वो एक लाइनियर होगा। कैसा होगा, लाइनियर होगा। वह कौन सी गति के अंतर्गत, लाइनियर मोशन के अंतर्गत। कौन सी गति के अंतर्गत, लाइनियर। दूसरा आता है सर्कुलर, जिसको कहते हैं वृत्तीय गति। क्या कहते हैं, वृत्तीय गति।
कहा जाता है कि इन दिस मोशन, यह गति में द ऑब्जेक्ट मूव ऑन, इस गति में कोई वस्तु अगर घूमता है तो सर्किल लाइक दिस मोशन, इस गति में कोई वस्तु अपने वृत्तीयकार पथ पर की तरह घूमता है। मूव ऑन द अर्थ राउंड, पृथ्वी जो घूरती है, पृथ्वी अर्थ राउंड द सन, पृथ्वी जो घूरती है वो सूर्य के चारों तरफ, एंड द मोशन ऑन द मून अराउंड द अर्थ, जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर कौन लगाती है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर चंद्रमा लगाती है, और पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो सूर्य के चारों तरफ लगाती है। वो किसका एग्जाम्पल होगा सर? सर्कुलर मोशन का। ध्यान देना है। अगला बात आता है आपका ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है सर? इस मोशन में ध्यान देना, इस मोशन को मैंने बताया है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है, कहता है इन दिस मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्ड बैक एंड द फोर्थ, ये आगे और पीछे होते रहता है, आगे और पीछे हो जाता है, अप एंड डाउन, और ऊपर और नीचे भी होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है। अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट, एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ये मूव करता रहता है, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट सच एंड दिस एंड द मूवमेंट ऑफ द स्विंग, द मूवमेंट ऑफ द वॉल, मूवमेंट एट द क्लॉक ए पेंडुलम, कहा जाता है जिस प्रकार आप देखेंगे कि झूले की गति, और दूसरा क्या हो जाएगा, घड़ी की जो पेंडुल की जो गति होती है वो पेंडुल की गति, ये पेंडुल की गति के माध्यम से आप लोग जान पाएंगे कि एक निश्चित बिंदु को क्या करती है, अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट द सच एंड दिस मूवमेंटिंग एट दिस स्विंग द मूवमेंट ऑफ वाल ए मूवमेंट ऑफ द क्लॉक द पेंडुलम, इस घड़ी की जो पेंडुल की जो गति होती है, ये पेंडुल की गति की तरह जो मूवमेंट करता है, ये आप लोग क्या कहेंगे, ऑक्सिलरेटरी मोशन। अब आता है फोर्थ में आता है पीरियोडिक मोशन। कौन सा आता है? पीरियोडिक मोशन। इस गति को हम आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। इस गति में होता क्या है सर? तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, कहा है कि इन दिस मोशन, यह गति में द ऑब्जेक्ट द रिपीट करता है। इस गति में कोई वस्तु अपनी अवस्थाओं में क्या करती है? रिपीटेड करता है। रिपीटेड द मोशन ऑफ द फिक्स्ड इंटरवल, समय का एक निश्चित अंतराल होता है और इन्हीं निश्चित अंतरालों में वो वस्तु क्या करती है? मूवमेंट करती है, मतलब घूमता है, बार बार को दोहराता है। ऑफ द टाइम सच इज दिस मोशन ऑफ द स्विंग, दिस द मोशन द नेडली ऑफ द स्विंग इज मशीन। जैसे कि आप लोग जानेंगे कि समय के अंतराल को, निश्चित गति को दोहरा रही होती है, जैसे आप झूले की गति को जान रहे थे, उसी तरह सिलाई मशीन की अपनी पेंडुलन की जो गति होती है, उसी गति के कारण ये बार बार क्या होता है? अप डाउन समय के एक निश्चित फिक्स टाइम के इंटरवल टाइम्स, एक निश्चित समय अंतराल में वो दोहरा रही होती है। चलिए, मैं इन सारे बात में मैंने आपको ये भी बताया कि आप लोग इस फिजिक्स की इस दुनिया में बहुत अच्छे ढंग से आपने क्लास 9 के जो मोशन चैप्टर है, इस मोशन चैप्टर में जो टाइप्स आया मोशन का, मैंने अच्छे ढंग से समझा। प्यारे बच्चों, मैंने कि इससे पहले भी आप लोग को विराम गति और विराम क्या होता है और गति क्या होता है मैंने डिफाइन किया है। इस डिफाइन में क्या है? दिस पोजीशन ऑन द ऑब्जेक्ट डू नॉट द मूव, कहता है कि इस पोजीशन ऑफ द नॉट ऑब्जेक्ट डू नॉट द चेंज इज विद द कंपेयर द अदर, द ऑब्जेक्ट इज देन दैट द ऑब्जेक्ट इज द साइड टू द वी टू द रेस्ट। इस अवस्था में कोई वस्तु अगर समय के साथ अपनी स्थान परिवर्तन नहीं कर रही होती है, समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर रही होती है, तो वह वस्तु को आप किस चीज में कहेंगे? विराम में कहेंगे। किस चीज में कहेंगे? विराम में कहा जाता है। इसलिए कहा है कि क्या लिखा है? इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट द चेंज विथ टाइम द कंपेयर्ड टू द अदर object, then that object is said to be at the rest। अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर रहा है तो वह वस्तु को हम लोग किस में कहेंगे? रेस्ट में कहेंगे, विराम में कहेंगे। एनी अदर, देखिए क्या दिया है?
इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर वह कोई वस्तु अपनी अवस्था को क्या कर रहा है, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ द टाइम, अगर समय के साथ कोई वस्तु अपना क्या कर रही है, अवस्था को चेंज कर रहा है, विथ टाइम द कंपेयर्ड, और किसी समय के साथ वह तुलना करते हुए, कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के सापेक्ष में क्या कर रहा है, then that object is the said to be is the motion, अगर वह समय के साथ किसी वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, स्थान में परिवर्तन हो रहा है, तब आप उस वस्तु को क्या करें, गति में। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इस मोशन का यहाँ तक फर्स्ट वीडियो मेरा फिजिक्स का रहा, जहाँ की आप लोग क्लास 9th के फर्स्ट मेरा वीडियो रहा क्लास 9th का मोशन चैप्टर का। सेकेंड वीडियो को मैं जल्द से जल्द आप लोगों के बीच लाऊंगा। धन्यवाद।